तो ओशो की जो अगली आज्ञा है वो है जागे हुए जीव। एक नींद है जो हम सोते हैं, और एक और नींद है शरीर की नींद हुई, और एक आध्यात्मिक नींद है कि हम मूर्छा में जीते हैं। ओशो जब प्रवचन दे रहे थे तो उनकी जो अंतिम प्रवचन माला थी, उस अंतिम प्रवचन माला में उन्होंने जो अंतिम शब्द कहे हैं वो है सम्मा सती। सम्मा सती को अगर हम ट्रांसलेट करें, या ओशो ने उसको अंग्रेजी में जो बोला है वो है राइट माइंडफुलनेस। सम्मा सती, सम्यक स्मृति। हम जो भी करते हैं आत्मविस्मरण में करते हैं। अपनी स्मृति नहीं है हमें, अपनी याद नहीं है हमें, सारी दुनिया की याद रहती है अपनी याद को छोड़कर। हम जो भी करते हैं, जहां भी रहते हैं, वो सारी परिस्थितियों के प्रति हम जागरूक रहते हैं, लेकिन अपने प्रति हम अनअवेयर रहते हैं। ये जो होश का दिया है वो बाहर बाहर प्रकाश फेंक रहा है टॉर्च की तरह, लेकिन हमारी ओर नहीं आ रहा है। तो ये है आत्मविस्मरण। तो लोग ज्यादा से ज्यादा जब शुरू करते हैं तो माइंडफुलनेस से शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक हो गए। जो भी घटना घट रही है बाहर, बाहर के प्रति जागरूक हो गए। ये हुई माइंडफुलनेस, जो कि ध्यान की अवस्था नहीं है। ध्यान की अवस्था कब होगी, साक्षी की अवस्था कब होगी, राइट माइंडफुलनेस। मैं बाहर के प्रति भी जागरूक हूं और अब एज वेल एज अपने प्रति भी जागरूक हूं। ये जागरूकता कैसे हमारे पूरे जीवन में फैले, इसके चरण, इसके स्टेप्स की हम चर्चा करते हैं। तो इसको अगर हम शरीर से शुरू करें तो शरीर के प्रति जागरूकता, शरीर के क्रियाकलाप के प्रति जागरूकता। जो हम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम कर रहे हैं ऐसा काम, अपने प्रति जागरूकता और कर्म के प्रति जागरूकता। अगर हम चल रहे हैं तो ये हम जाने कि पैर कदम चल रहे हैं और भीतर कोई है जो उसको अनुभव कर रहा है। भीतर कोई है, वो नहीं चलता, वो केवल दृष्टा, साक्षी मात्र है। वो जो भीतर अचलायमान तत्व है और बाहर जो चलना है, दोनों के प्रति जब हमारी अवेयरनेस फ्लो होती है, होश जो है दोनों के प्रति है, दोनों तरफा, ये हुई राइट माइंडफुलनेस। इस जागरूकता की ओशो बात कर रहे हैं। और फिर इसी जागरूकता को और हम शरीर के तल से आगे बढ़ाएंगे। तो फिर अब शरीर में चल रही है सांस, सांस जब चल रही है तो इसको विपस्सना, विपस्सना तो पूरा ही है, देखने पश्य यानी देखना, अलग अलग तलों पर देखना। तो विपस्सना का एक प्रकार ये हुआ शरीर के तल पर, जिसमें कि चक्रमण भी हम करते हैं, बाकी क्रियाकलापों को करते हुए भी हम जागरूकता साधते हैं। दूसरा तल जो है सांस का तल। अब सांस में विपस्सना का जो प्रकार है, जो सबसे ज्यादा जिसको लोग अपनाते हैं वो है आनापानसति योग। ये सांस को देखने का एक प्रकार है। पान यानी आती हुई सांस, प्राण, पाली में पान कहते हैं। अपान यानी जाती हुई, बाहर जाती हुई सांस, पान अपान, अनापान। सती यानी स्मृति, उसकी स्मृति, उसके प्रति जागरूकता। योग, जब उसके प्रति जागरूकता, आती जाती सांस के प्रति जागरूकता और अपनी जागरूकता सांस साथ, ये योग हो गया। तो आनापान सती योग। और इसको और तलों पर करते हैं विपस्सना, सांसों को और तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो नासिका के पास
सांस को देखते हैं, कैसे सांस का स्पर्श नाक पर हो रहा है, कैसे नासापुटों पर सांस छू रही है, उसका टेम्परेचर देखते हैं, वो गर्म आ रही है या ठंडी आ रही है, फिर ठंड वापस कैसे जा रही है, उसका टेम्परेचर महसूस करना। जब हम इस संवेदना में लग जाते हैं तो हमारे विचार शिथिल हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं इस सांस को देखने में। आती जाती सांस को फिर दूसरे दूसरे तरीके से देखते हैं, पेट पर, पेट का उठना, पेट का नीचे गिरना। पेट, सांस भीतर लंबी गई तो पेट फूलेगा, और जब सांस बाहर जाएगी तो पेट पिछलेगा। तो कुछ लोग जो है पेट पर विपश्यना साधते हैं, कुछ लोग हैं जो नासिका के पास साधते हैं। और आनापानसति योग है तो पूरी सांस को फॉलो करना, कैसे सांस नासापुटों से भीतर गई तो उसके साथ साथ हमारी स्मृति चली और कहाँ तक गई, और फिर कैसे सांसों का मोड़ देखा, फिर वापस गई, फिर वापस फिर नासिका से फिर बाहर आई, तो वहाँ टेम्परेचर देखा। तो पूरे पूरे को एक साथ भी करना। तो अलग अलग तरीकों से जब हम विपश्यना को करते, एक तरीके से करने में हम यांत्रिक हो सकते हैं, मूर्छा आ सकती है, लेकिन हम जब टाइप बदलते हैं तो हमारी जागरूकता सही रहती है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत जल्दी मूर्छा में चला जाता है, एक सी चीज करते करते अलग अलग ट्रैक चलने लगते हैं और वो सोने लगता है। तो हम अलग अलग प्रकार से विपश्यना कर सकते हैं। तो सांस को देखना, पहला हमने शरीर को देखा, दूसरा सांस को देखा। अब हम विचारों को देखेंगे, अपने अपने भीतर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों के प्रति जागरूकता। विचार मैं नहीं हूं, जैसे एक पर्दा है और वहां विचार चल रहे हैं, हम मात्र देखने वाले हैं। जब इन विचारों के प्रति जागरूकता साधते हैं तो ये भी एक राइट माइंडफुलनेस का प्रकार हुआ, विपश्यना का प्रकार हुआ। उसके बाद अपनी भावनाओं के प्रति, भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन भावों के प्रति जब हम अपना होश साधते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर घर में दिया जलता हो तो चोर प्रवेश नहीं करते। ठीक ऐसे ही जब हम अपने भीतर होश का दिया जलाते हैं तो ये जो डाकू हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, ये हमारे भीतर नहीं आते। बाकी इनसे लड़ा नहीं जा सकता, केवल दिया जलाया जा सकता है, और इस दिया के उजाले में, इस होश के उजाले में इनका प्रवेश कठिन हो जाता है। तो ये हो गया हृदय के तल पर। उसके बाद अपने भीतर जब हम मन आंख करते हैं तो हमारे भीतर जो वो जो खाली स्पेस है, पर्दे की तरह कह लो, आकाश की तरह कह लो, उसमें जब गहराई आने लगती है, उसे हम जब देखेंगे, सांस साध कर देखेंगे, सांस बहिर्कुंभक कर लिया, बहिर्कुंभक करके और फिर हम देखेंगे वहां कोई विचार है क्या, और फिर देखेंगे कि जब हम देखने जाते हैं तो बिल्कुल खाली स्पेस, आकाश पाते हैं। इस आकाश के प्रति जागना, ये भी एक जागरूकता को साधने की विधि है। तो शरीर से हम चले, शरीर से चले, सांस पर आए, विचारों पे आए, भावों पर आए, अब स्पेस पर आए, इस निराकार पर, इस निराकार के प्रति जागना। क्योंकि जैसे एक आकार है, उस आकार के भीतर खाली जो स्पेस है, उस स्पेस के प्रति भी जागना। लोग आकार के प्रति तो जागने की कला सिखाते, लेकिन ये जो स्पेस है, ये जो निराकार है, इसके प्रति जागने की कला ओशो कहते हैं, ये राइट माइंडफुलनेस है। जब तक हम यहाँ नहीं आ जाए तब तक हमने राइट माइंडफुलनेस, सम्यक जागृति, सम्यक स्मृति नहीं जानी। इसके बाद इसी स्पेस में देखते देखते हम पाएंगे कि यहाँ एक नाद गूंज रहा है, रात के सन्नाटे की तरह, झिंगुरों की आवाज की तरह, सरसराती हवाओं की तरह। संतों ने इसे शब्द कहा है, ओंकार कहा है। जब इसके प्रति, जब इसे सुनते हुए इस स्पेस को देखते हैं, ये भी एक विपश्यना जागृति का की साधना है। तो यहाँ तक आना है हमें, थोड़ी लंबी दूरी है, लेकिन वक्त
नहीं लगता है अगर हम सही ढंग से चलें, सही समझ से चलें। ओशो ने हमें बिल्कुल इतने सारांश में, संक्षिप्त में डायरेक्शन दिया है, विधि दी है कि कैसे हम इस जागरूकता को अल्टीमेटली आकार और निराकार के प्रति साथ साथ साध सकें। जब हम आकार के प्रति और निराकार के प्रति साथ साथ जागरूकता साधते हैं, हम समाधि में निराकार के प्रति जब साधते हैं, नाद को सुनते हैं और विश्राम में चले जाते हैं, इस अवस्था का नाम समाधि है। लेकिन इसमें हम कितनी देर रह सकते हैं? इसमें हम कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा। लेकिन बाकी 23 घंटे तो हम बाहर रहेंगे, और बाहर रहेंगे, बाहर की दुनिया में रहेंगे। तो बाहर हमें कैसे जीना है? बाहर अपने विचारों के प्रति जागना, अपने भावों के प्रति जागना। इस जागरूकता के साथ जब हम साक्षी में बाहर रहेंगे, तब हमारे जीने का ढंग जो है वो बिल्कुल डिवाइन हो जाएगा, भागवत स्वरूप हो जाएगा। हम भगवत्ता से ओतप्रोत होकर जिएंगे। तो ये है ओशो के जागे हुए जियो आदेश का जो विस्तार है, इस तरह है।